हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पंचायती राज से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं कि इस वाले अनुच्छेद में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो यहाँ कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, और उनका विवरण दिया गया हुआ है जो हमें याद करने हैं एज इट इज। सारे याद करने हैं क्योंकि यहाँ से रैंडम पूछ लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया पंचायती राज सिस्टम पूरा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम और इसके सारे अनुच्छेद। पंचायती राज तो हमने लास्ट में कर लिया था, अनुच्छेद हमने देख लिए थे, अनुसूचियां हमने देख ली थी कौन सी अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख दिया गया है 11th में और नगर निकायों का 12th अनुसूची में। तो आज हम देखेंगे पंचायती राज सिस्टम के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो 243 से 243 ओ तक दिए गए हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 243 में हमें क्या दिया गया अनुच्छेद, यहाँ अनुच्छेद है, इधर अनुच्छेद दिया गया है और इधर इनका विवरण दिया गया हुआ है कि कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 243 में है परिभाषाएं दी गई हैं, सारी चीज़ें नगर पंचायत क्या हैं, कैसे चीज़ें होंगी, उनकी पूरी परिभाषा है, मतलब उसमें कौन कौन आएंगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें परिभाषाएं दी गई हैं 243 में। 243 ए से ओ तक पूरे अनुच्छेद आपको एज इट इज याद करना है। 243 ए में ग्राम सभा क्या होगी और कौन कौन लोग उसमें आएंगे, सारी डिटेल किसमें दी गई है 243 ए में। 243 बी में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होगा, क्या क्या चीजें उसमें आएंगी, क्या कौन कौन लोग होंगे, क्या कौन वोट डाल सकता है, ये सारी चीजें 243 बी में है। 243 सी में है पंचायतों की संरचना, कि पंचायतों की संरचना कैसे होगी, उसका पूरा ढांचा कैसे होगा, ये सारी दी गई है 243 ए में। आप इसे 243 क ख ग ऐसे भी कर सकते हैं हिंदी में चाहे तो। 243 डी में दिया गया है स्थानों का आरक्षण, कि कौन से स्थान में कितनी जनसंख्या में कितनी पंचायतें होंगी, ये सारी किस किस स्थान में पंचायतें होंगी, किसमें नहीं होंगी, स्थानों का आरक्षण किसमें दिया गया है 243 डी में। 243 ई में दिया गया है पंचायत की अवधि, कि कितने समय का पूरा एक पंचायत का काल चलेगा, तो वो पूरी अवधि दी गई है 243 ई में। 243 एफ में दिया गया है सदस्यों के लिए अयोग्यताएं, कि कौन कौन इसमें भाग नहीं ले सकता, कौन कौन से इसके सदस्य नहीं बन सकते, ये सारी चीजें किसमें दी गई हैं 243 एफ। एफ से याद रखना आप फेल, एफ से फेल होता है तो सदस्य कौन कौन इसमें अयोग्य हैं, फेल हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उनकी अयोग्यताएं दी गई हैं अनुच्छेद 243 एफ में। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स आपको बनानी पड़ेंगी, अपने खुद से भी कोई ट्रिक्स बनाइए, ट्रिक वाइज आप याद कर सकते हैं या फिर आप समझ के याद कर सकते हैं, तो याद पूरी चीजें करनी पड़ेंगी। 243 जी में दिया गया है शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण एवं उत्तरदायित्व, क्या क्या पंचायतों की शक्तियां होंगी, उत्तरदायित्व उनके क्या क्या होंगे, किसी को शक्तियां दी गई हैं तो उनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि क्या क्या उन्हें करना है। तो उत्तरदायित्व शक्तियां सारी, प्राधिकार सारे किसमें दिए गए 243 जी में। ठीक है, 243 एच में दिया गया है कर अधिकारों अधिरोपित करने की नीतियां व शक्तियां, मतलब अब पंचायती राज सिस्टम है, पूरा राज सिस्टम चलेगा तो उसमें कर, किसी से कर लगाना और सारी चीजें, ये सारी चीजें भी होंगी, तो उसका पूरा दिया गया है अनुच्छेद 243 एच में। 243 आई में दिया गया है वित्तीय, पंचायती सिस्टम की वित्तीय स्थिति एवं पुनरावलोकन के लिए शक्तियां, या फिर हम बोल सकते हैं वित्त आयोग का गठन दिया गया है 243 आई में। जो पंचायतों के लिए वित्त आयोग होगा, कि ये सारा वित्त से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो एक वित्त आयोग करेगा, उसका गठन किसमें दिया गया है 243 आई में। 243 जे में दिया गया है लेखाओं की संपरीक्षा, जो भी लेखाएं होंगी उनकी संपरीक्षा किसमें दिया गया है एच में, जे में, सॉरी। 243 के में दिया गया पंचायतों के लिए निर्वाचन। अब निर्वाचन कैसे होगा, कौन निर्वाचन कराएगा, कैसे होगा, पूरा सिस्टम किसमें दिया गया है 243 के में।
आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायतों का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में दिया गया। जो आपको अनुच्छेद ऐसे ही याद करने हैं, 243 के में दिया गया है निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन। ठीक है, 243 एल में दिया गया संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना। जो संघ और राज्य क्षेत्र होंगे उनको ये कैसे कैसे लागू करेंगे, उनमें से क्या क्या शक्तियां होंगी, ये दिया गया 243 एल में। 243 एम में दिया गया है कतिपय क्षेत्रों को लागू करना। कुछ क्षेत्र होंगे कतिपय क्षेत्र जिनको लागू करना दिया गया है 243 एम में। 243 एन में दिया गया है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। जो जो पहले से विधियां हैं और पंचायतों का बना रहना किसमें दिया गया है, 243 एन में। 243 ओ में, ये लास्ट है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, लास्ट में क्या दिया गया, 243 ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम है उनमें जो न्यायालय है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उनका हस्तक्षेप कितना होगा, किस किस मामलों में वो हस्तक्षेप अपना कर सकते हैं न्यायालय, तो वो उसकी डिटेल दी गई है 240 ओ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यायालयों का हस्तक्षेप 240 या फिर 243 ओ में आप याद कर सकते हैं। इनको अगर आपको हिंदी में करना है तो आप यहाँ से क ख ग से नंबरिंग कर सकते हैं। जो मैंने ओ तक लिए हुए, आप इनको हिंदी में भी कर सकते हैं। अपने आपको